नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं चित्रलेखा का अगला परिच्छेद लेकर उपस्थित हो रहा हूं। तो आइए सुनिए अगला परिच्छेद। 11वां परिच्छेद। चित्रलेखा ने अपने जीवन में न जाने कितनी बार प्रेम की व्याख्या की थी और प्रत्येक बार उसने अनुभव किया था कि उसका पिछला निर्णय गलत था। सबसे प्रथम प्रेम चित्रलेखा के लिए ईश्वरीय था। उसने अपने पति से प्रेम किया था। उस प्रेम में पवित्रता थी, पति के प्रति निस्सीम भक्ति थी। पति से प्रेम में चित्रलेखा ने अपने अस्तित्व को पति के अस्तित्व से मिला दिया था। नहीं, उसने अपना अस्तित्व ही मिटा दिया था। वह हंसती थी पति को प्रसन्न करने के लिए, वह बोलती थी पति को प्रसन्न करने के लिए, यहाँ तक कि वह स्थित थी केवल अपने पति के लिए। उसके जीवन का प्रत्येक पल उसके पति को समर्पित था। पति उसका विश्व था, परमेश्वर था और अस्तित्व था। और पति के प्रेम में उसे कितना सुख था। पति से प्रेम उसके आत्म बलिदान की पराकाष्ठा थी और आत्म बलिदान में कितना सुख होता है यह आत्म बलिदान करने वाला ही जानता है। पति की मृत्यु के बाद उसका संसार अंधकारमय हो गया। उसे अनुभव हुआ कि उसकी साधना तथा तपस्या ये सब व्यर्थ गए। उसने कभी कभी आत्महत्या की भी बात सोची, पर आत्महत्या महान पाप है, वह यह जानती थी। उसे बताया गया था कि तपस्या जीवन का प्रधान अंग है और विधवा का कर्तव्य है कि संयम युक्त साधना। चित्रलेखा ने यह भी किया, पर यह उसके लिए कठिन था। जिस समय तक पति जीवित था वह पूजा कर सकती थी, तपस्या कर सकती थी और साधना में रत रह सकती थी, क्योंकि इन सब का एक केंद्र स्थित था, एक आधार उसके पास था। केंद्र के टूट जाने पर तन्मयता विचलित हो गई। विश्वास अपना आधार न पाकर डिग गया। उसके पास उसने कृष्णादित्य से प्रेम किया। इस बार प्रेम दैवी न था, प्राकृतिक था। इस बार प्रेम में भक्ति न थी, केवल आत्म विस्मरण था। इस बार प्रेम में अपना अस्तित्व मिटाना न था, वरन अपने और अपने प्रेमी के अस्तित्व को एक में मिला देना था। कृष्णादित्य से प्रेम में चित्रलेखा ने प्रथम बार पिपासा का अनुभव किया। वह चौंक उठी। पिपासा के महत्व को वह न जानती थी। पति के प्रेम में तो उसने अपने को मिटा ही दिया था, फिर पिपासा कैसी? इस बार चित्रलेखा ने अपनी इच्छाओं का अनुभव किया। उसने अपने उद्गारों के उग्र रूप को देखकर वह पहले तो कुछ डरी, फिर उसे सुख हुआ। इस बार उसने अपने में जीवन का अनुभव किया। प्रेम भक्ति नहीं है, इसलिए एक ओर से नहीं होता। प्रेम संबंध है, वह दोनों ओर से होता है। प्रेम आत्मा के पवित्र संबंध को कहते हैं। प्रेम में कंपन होता है, पिपासा होती है, आत्मविस्मरण होता है। वहाँ तृप्ति का कोई स्थान नहीं। प्रेम में आत्म बलिदान होता है, पर वह एक ओर से नहीं, दोनों ओर से। कृष्णादित्य भी चला गया। इस बार चित्रलेखा ने देखा कि प्रेम अमर नहीं है। एक पवित्र स्मृति प्रतिदिन धुंधली होती हुई मिट भी सकती है। बीजगुप्त चित्रलेखा के जीवन में आया। इस बार चित्रलेखा ने प्रेम में केवल पिपासा और कभी कभी आत्म विस्मरण का अनुभव किया, आत्म बलिदान का नहीं। इस बार उसने प्रेम की मादकता को देखा। इस बार प्रेम के साथ उसने ऐश्वर्य तथा भोग विलास के मनोहर रूप को देखा। चित्रलेखा ने एक नई बात और देखी। जीवन में केवल प्रेम ही नहीं है और न प्रेम जीवन का एकमात्र आधार है। प्रेम के साथ अन्य उद्गार भी होते हैं। उसने यह देखा कि प्रेम केवल कुछ दिनों तक के सुख का आधार हो सकता है। उसके सुख को स्थायी बनाने के लिए आत्मविस्मरण होना आवश्यक है। पर आत्मविस्मरण प्रकृति से असंभव है, इसलिए आत्मविस्मरण को उत्पन्न करने के लिए मदिरा की भी आवश्यकता होती है। इसके बाद वह कुमारगिरी की ओर आकर्षित हुई। कुमारगिरी युवा था, सुंदर था, प्रतिभावान था और चित्रलेखा आगे कुछ न सोच सकी। कुमारगिरी की ओर वह बिना अपनी इच्छा के ही आकर्षित हुई। वह यह समझती थी, पर क्या वह अपनी इच्छा को जानती भी थी?
चित्रलेखा कुमारगिरी से प्रेम करने लग गई थी। इस बार अपने प्रेम के आधार बीजगुप्त के उपस्थित रहते हुए इसलिए चित्रलेखा को कुमारगिरी के पास जाने का साहस न हुआ। पर मृत्युंजय के भवन के उत्सव की बात ने उसे साहस दिया। साहस के साथ उसकी मनुष्यता को धोखा देने का एक बहाना भी दिया। उसने मन में कहा, बीजगुप्त को सुखी बनाना मेरा कर्तव्य है। उसे मुक्त कर देना ही मेरा महान त्याग होगा और उसके जीवन को सार्थक बनाना होगा। मुझे बीजगुप्त को छोड़ देना ही पड़ेगा, सदा के लिए छोड़ देना पड़ेगा। उस रात चित्रलेखा सो न सकी। वह इन्हीं बातों पर विचार करती रही। प्रातःकाल उसकी आंख लग गई। वह देर से सोकर उठी। उस समय मध्याह्न हो गया था। उसने दासी से पूछा, बीजगुप्त के यहाँ से तो कोई समाचार नहीं आया? नहीं। चित्रलेखा ने स्नान किया। भोजन करने से उसने इनकार कर दिया। रथ लाए जाने की आज्ञा देकर वह वस्त्रागार में गई। उसने अपने सारे आभूषण उतार दिए। एक केसरिया रंग की रेशमी साड़ी निकालकर उसने पहन ली। अपने केश उसने उस दिन नहीं बांधे। रथ उस समय तक द्वार पर आ गया था। चित्रलेखा ने बीजगुप्त को एक पत्र लिखा। दासी को उसने आज्ञा दी कि वह संध्या समय तक न लौटे तो वह पत्र बीजगुप्त को दे दिया जाए। इसके बाद उसने घर का भार अपनी एक विश्वस्त दासी पर सौंपा। वह दासी आश्चर्य में थी। चित्रलेखा ने केवल इतना ही कहा, आश्चर्य न कर सुनैना, मैं कुछ दिनों के लिए इस वैभव को छोड़ रही हूँ। जब तक मैं न लौटूं तब तक यहाँ की स्वामिनी तुम हो। रथ पर बैठकर उसने कुमारगिरी की कुटी को प्रस्थान किया। राजमार्ग पर रथ छोड़कर चित्रलेखा ने रथवान से कहा, यहाँ ठहरो। यदि दोपहर के अंदर मैं न लौटूं तो तुम रथ ले जाना, फिर मेरी प्रतीक्षा न करना। जिस समय चित्रलेखा कुमारगिरी की कुटी में पहुंची, कुमारगिरी ध्यानावस्थित बैठे थे। चित्रलेखा वहीं बैठ गई। प्रायः एक पहर बाद कुमारगिरी ने अपनी समाधि तोड़ी। उसने आंखें खोली तो देखा चित्रलेखा सामने बैठी हुई थी। चित्रलेखा के नेत्र बंद थे। वह कुछ सोच रही थी। उसके शरीर पर केवल एक वस्त्र था। कुमारगिरी ने अभी तक चित्रलेखा का उतावला तथा ऐश्वर्योन्मत्त सौंदर्य ही देखा था। इस बार उसने शांत और तेज से भरी हुई चित्रलेखा को देखा। चित्रलेखा के पीले तथा कृश मुख पर शांति की आभा ने उसकी लोलुपता को ढक लिया था। मंत्रमुग्ध सा कुमारगिरी चित्रलेखा की सुंदरता को निरख रहा था। कुमारगिरी ने धीरे से कहा, नर्तकी। चित्रलेखा ने अपनी आंखें खोल दी। गुरुदेव की समाधि समाप्त हो गई। हाँ, पर नर्तकी चित्रलेखा, तुम यहाँ किस लिए आई हो? गुरुदेव से दीक्षा लेने। पर तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें दीक्षा देने से इनकार कर दिया था। हाँ, मुझे याद है, फिर भी चली आई हूँ। मैंने त्याग किया है। आज अपने ऐश्वर्य को मैंने तिलांजलि दे दी है। मैं अपना सर्वस्व त्याग चुकी हूँ। केवल ममत्व शेष रह गया है। इस ममत्व को मैं आपके सामने ले आई हूँ। उसको मुझसे छुड़वाना आपका कर्तव्य है और धर्म है। नहीं नर्तकी, नहीं। चित्रलेखा की हरिणी की किसी बड़ी बड़ी आंखों के आगे वे कांप उठे। वे चिल्ला उठे, नर्तकी, नहीं, यह असंभव है। मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। उस समय कुमारगिरी अपने को भूल गए। तुम्हें दीक्षा देने के अर्थ होते हैं गिरना, नीचे गिरना। कहाँ? नीचे ही नीचे, जहाँ अंत ही नहीं है। मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं अपने को भी जानता हूँ। तुम्हें ऊपर उठाना कठिन है, स्वयं नीचे गिरना सरल है। कुमारगिरी उठ खड़े हुए। वे उठकर विक्षिप्त की भांति कुटी में टहलने लगे। चित्रलेखा मूर्ति की भांति मौन बैठी थी। कुमारगिरी ने रुककर फिर कहा, नर्तकी, सच कहना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता हूँ। कहता हूँ कि सच कहना, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या वास्तव में तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहती हो? क्या वास्तव में तुम भोग विलास को तिलांजलि देने आई हो? क्या यह संभव है? बोलो, मौन क्यों हो? कुमारगिरी हंस पड़े। तुम सच नहीं बोलना चाहती, तुम झूठ भी नहीं बोल सकती। तुम्हारा मौन नहीं का द्योतक है। चित्रलेखा की निंद्रा भंग हुई। उसने कुमारगिरी की ओर देखा। उसके नेत्र कुमारगिरी के नेत्रों से मिल गए।
उसने शांत भाव से उत्तर दिया, योगी, अपनी विजय और पराजय की अवहेलना करके एक बार तुम मुझसे सच बोले थे, मैं भी तुमसे सच ही कहूंगी, मैं तुमसे प्रेम करने आई हूं। मेरा अनुमान फिर मिथ्या न था। धन्यवाद, तुम मुझसे प्रेम करने आई हो, मुझसे जिसने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, जो जानता ही नहीं कि प्रेम क्या है। कितनी विचित्र बात है। पर एक बात और पूछूंगा, प्रेम किस प्रकार किया जाता है? मैंने अभी तक यह समझा था कि मनुष्य में प्रेम की उत्पत्ति स्वयं हो जाती है। यह नहीं जानता था कि प्रेम करने के लिए पहले मनुष्य कटिबद्ध होता है, फिर प्रेम करता है। कुमारगिरी हंस रहे थे, पर उनका वह हास कितना शुष्क था, कितना व्यंग्यात्मक था। चित्रलेखा चौंक पड़ी। उसने कहा, योगी, मेरे शब्द ठीक न थे, मैं अपने भावों को ठीक शब्दों में व्यक्त न कर सकी। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम जानते हो, तुम बहुत दिनों से जानते हो। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि तुम भी मुझसे प्रेम करो। अब तो मैंने सब कुछ कह दिया। तुम मुझसे प्रेम करती हो, इतना यथेष्ट है। मैंने कभी तुम्हें इसमें नहीं रोका और न इसमें मैं तुम्हें रोक ही सकता था। प्रेम के बदले में प्रेम की आशा करना ठीक हो सकता है, पर उस आशा को सफलीभूत बनाने की चेष्टा करना अनधिकाल चेष्टा है। तुम मुझसे प्रेम करती हो, इतना यथेष्ट है। मैंने कभी तुम्हें इसमें नहीं रोका और न इसमें मैं तुम्हें रोक ही सकता था। प्रेम के बदले में प्रेम की आशा करना ठीक हो सकता है, पर उस आशा को सफलीभूत बनाने की चेष्टा करना अनधिकार चेष्टा है। चित्रलेखा का मुख पीला पड़ गया, पर एक क्षण में ही वह संभल गई। उसने बहुत गंभीर होकर कहा, ठीक कहते हो योगी, इस बार भी मैंने गलत कहा था। मैं यहाँ आई हूँ प्रेम की अतृप्त प्यास को तृप्त करने। मैं यहाँ आई हूँ जिससे मैं प्रेम करती हूँ, उसके चरणों की धूल को नित्य प्रति अपने मस्तक पर चढ़ाने के लिए। मैं यहाँ आई हूँ तुम में अपने को डुबा देने के लिए। सेवा और भक्ति, स्वयं का विस्मरण और अतृप्त प्यास, ये प्रेम के द्योतक हैं। मैंने यह सत्य, विश्वास और कर्तव्य के आवरण में अपने विवाह के समय देखा था, पर उन आवरणों के रहते हुए मैं उस समय का वास्तविक महत्व न समझ सकी थी। अब फिर इस सत्य को देखा, इसलिए तुम्हारे पास आई हूं। इस बार कुमारगिरी गंभीर हो गए। क्या वासना को अलग रखकर प्रेम संभव हो सकता है? उनके मन में यह प्रश्न उठा। उनकी साधना ने और उनके विश्वास ने उत्तर दिया, नहीं। उनके हृदय ने कहा, मूर्ख, शुद्ध प्रेम में वासना और तृष्णा का कोई स्थान नहीं। कुमारगिरी ने कहा, कुछ समय दो देवी, बड़ी कठिन समस्या है। चित्रलेखा ने कुमारगिरी के पैर पकड़ लिए। समय देने का समय नहीं रहा देव, जो होना था वह हो चुका। मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ, पीछे जाना असंभव है। मैं इस कुटी में रहने आई हूँ, यहाँ से जाने के लिए नहीं। इस बात का उत्तर न देकर कुमारगिरी ने कहा, क्या तुम यहाँ पैदल आई हो? नहीं, रथ पर आई हूँ। रथ कहाँ है? राजमार्ग पर छोड़ आई थी, वह चला गया होगा। कुमारगिरी ने ऊपर देखा। हे भगवान, इसमें क्या रहस्य छिपा है? तुम्हारी इच्छा क्या है? जो तुम्हारी इच्छा है होगी। इस बार अपने चरणों पर पड़ी हुई चित्रलेखा को उन्होंने उठाया। अच्छा देवी, तो फिर तुम्हें दीक्षा दूंगा। भगवान की इच्छा है कि मैं संसार स्थित वासनाओं से युद्ध करूं, तो फिर ऐसा ही हो। इतना कहकर कुमारगिरी ने विशाल देव को बुलाया। विशाल देव ने आने पर कुमारगिरी ने उससे कहा, विशाल देव, तुम्हें देवी चित्रलेखा के लिए कुटी तैयार करनी पड़ेगी। विशाल देव के मुख पर आश्चर्य के भाव अंकित हो गए। इस रहस्य को वह भली भांति समझता था। उसने चित्रलेखा को अभिवादन करते हुए कहा, देवी, तुम्हारा स्वागत है। इस बार उसने कुमारगिरी पर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। कुमारगिरी विशाल देव की उस दृष्टि का मतलब समझ गए। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है वत्स? तुम मेरी निर्बलता को एक बार देख चुके हो, इसलिए तुम्हें आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है।
पर यह याद रखो, मनुष्य का कर्तव्य कमजोरियों पर विजय पाना। आज भगवान ने मुझ पर एक सत्य प्रकट किया है। जीवन की उत्कृष्टता वासना से शुद्ध करने में है, और मैं यह करने जा रहा हूँ। इसलिए मैं चित्रलेखा को दीक्षा देने वाला हूँ। विशाल देव मुस्कुराया। गुरुदेव का कथन सर्वथा उचित है। कुटी आज रात तक तैयार कर देनी होगी। विशाल देव की मुस्कुराहट तथा उसके इस प्रश्न ने कुमारगिरी के सारे शरीर में क्रोध की विद्युत ही प्रवाहित कर दी। वे कांप उठे। उन्होंने तन कर कहा, नहीं, कुटी की कोई आवश्यकता नहीं। चित्रलेखा मेरी कुटी में रहेगी। समझा विशाल देव? मेरी निर्बलता पर उपहास करने वाले नवयुवक, याद रखना, मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुमसे ऊंचा हूं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि साधना और तपस्या में तपा हुआ शरीर या तपा हुआ व्यक्ति कितना बलवान हो सकता है। कुमारगिरी का रुद्र रूप देखकर विशाल देव भयभीत हो गया। वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। गुरुदेव, मेरी धृष्टता समझ क्षमा करें। मैं कुटी बनाने जा रहा हूं। नहीं, कुमारगिरी गरज उठे, अब कुटी की कोई आवश्यकता नहीं। विशाल देव, मैंने भ्रम में आकर तुम्हारे गुरु की हंसी उड़ाई थी। उसका दंड मिल रहा है। तुम्हारे गुरु ने तुमको यहाँ पर पाप का पता लगाने भेजा है। अब तुम्हें अवसर मिला है कि तुम पाप देखो और उस पर विजय पाना। फिर से वाक्य को सुनिए। अब तुम्हें अवसर मिला है कि तुम पाप देखो और उस पर विजय पाना भी देखो। तुम जा सकते हो। संध्या वंदन का समय हो चुका है। विशाल देव चला गया। कुमारगिरी ने चित्रलेखा से कहा, देवी, जो कुछ हुआ वह स्वप्न के समान है। मैं उस पर स्वयं ही विश्वास नहीं कर सकता, पर फिर भी जो होना था हो चुका। कभी कभी डर लगने लगता है। ऐसा मालूम होने लगता है कि मैं आग से खेलने जा रहा हूँ। चित्रलेखा के मुख पर मधुर मुस्कुराहट, फिर से वाक्य देखिए, सुनिए। चित्रलेखा के मुख पर मधुर मुस्कुराहट नाच उठी। देव, मुझसे भय मत खाना। इसलिए अपनी साधना और तपस्या में तुम मुझे कभी भी बाधा रूप न पाओगे, इतना विश्वास दिलाती हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और प्रेम का अर्थ होता है निस्सीम त्याग। मैं उसी में सुखी होऊंगी जिसमें तुम्हें सुख मिले। तथास्तु। कुमारगिरी अपने आसन पर बैठ गए। तुम्हें अपने लिए कुशासन तैयार करना होगा। कुश तुम विशाल देव से मांग सकती हो। मेरी संध्या की समाधि का समय हो गया। इतना कहकर कुमारगिरी ने अपने नेत्र बंद कर दिए। 11वां परिच्छेद समाप्त। 12वां परिच्छेद। बीजगुप्त ने मृत्युंजय का अकारण ही अपमान किया था। उसने यह अनुभव किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब श्वेतांग बीजगुप्त के पास आया, बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांग, मृत्युंजय के भोज में मैंने संभवतः कुछ अनुचित बात कह दी थी, परंतु मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैंने क्या अनुचित कहा। तुम वहाँ पर उपस्थित थे, तुम्हें सब बातें स्मरण होंगी। कुछ सोचकर श्वेतांक ने कहा, स्वामी ने जो कुछ कहा वह उचित ही कहा। रही अपमान करने की बात, वहाँ पर मैं भी इतना समझता हूँ कि बातें इतनी खुलकर हुई कि आर्यश्रेष्ठ को अपने को अपमानित समझना असंभव बात नहीं है, पर उसकी चिंता ही क्या। सत्य सत्य है। एक दूसरे के विरोधी सिद्धांत हो सकते हैं। नहीं, यह तुम भूलते हो श्वेतांक। सत्य सत्य है, पर सत्य अप्रिय न होना चाहिए। जो कुछ मैंने कहा वह किसी दूसरे ढंग से प्रिय रूप में कहा जा सकता था। बीजगुप्त को मृत्युंजय के अपमान का अधिक ध्यान न था। उसे खेद था यशोधरा को अपनी बातों से अकारण ही दुख पहुंचाने पर। उसकी दृष्टि के आगे यशोधरा का चित्र नाच रहा था। यशोधरा प्रेम करने की प्रतिमा थी। उसका भोलापन, उसकी प्रशांत तथा सुधा सिंचित आंखें, उसका लज्जा और
तेज से विभूषित अति सुंदर मुखमंडल, यह सब रह रह कर बीजगुप्त के सामने नाच उठते थे। पर वह यशोधरा से प्रेम न कर सकता था, क्योंकि वह चित्रलेखा से प्रेम करता था। चित्रलेखा की मादकता यशोधरा में न थी। चित्रलेखा का हृदय यशोधरा में था या नहीं, इसका वह निर्णय कर सकता था। चित्रलेखा उसकी पत्नी न होते हुए भी पत्नी थी। नर्तकी होते हुए भी वह प्रेम कर सकती थी। धन के वास्ते नहीं, धन की चित्रलेखा के पास कमी न थी, केवल प्रेम के वास्ते। उसे वह रात याद हो आई जब चित्रलेखा से प्रथम बार उसका परिचय हुआ था। चित्रलेखा और यशोधरा में कोई समता न थी। चित्रलेखा ऊंची, बहुत ऊंची थी। वह आश्चर्य करने लगा कि वह यशोधरा के विषय में क्यों सोच रहा है। उसने श्वेतांक से कहा, श्वेतांक, मेरा कर्तव्य है कि अपने कटु शब्दों के लिए मृत्युंजय से क्षमा प्रार्थना करूं, जैसी स्वामी की इच्छा। पर मैं वहां नहीं जाना चाहता। बीजगुप्त यशोधरा को भूलना चाहता था। मैं एक पत्र देता हूं, उसे मृत्युंजय को दे देना, जैसी स्वामी की आज्ञा। बीजगुप्त ने मृत्युंजय को एक पत्र लिखा और वह पत्र श्वेतांक को दे दिया। श्वेतांक पत्र लेकर मृत्युंजय के यहाँ पहुंचा। प्रहरी से उसने पूछा, आर्यश्रेष्ठ भवन में ही हैं? प्रहरी ने कहा, वे कार्यवश कहीं गए हैं। क्या काम है? उनके लिए एक पत्र लाया हूँ, मुझे पत्र दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा। नहीं, यह पत्र केवल उन्हीं को दे सकता हूँ। श्वेतांक किंचित रुका, या उनकी पुत्री यशोधरा को। श्वेतांक के मुख से अचानक ही यह वाक्य निकल पड़ा। प्रहरी ने यशोधरा को सूचना दी और उसने श्वेतांक को अतिथि भवन में ले जाकर बिठला दिया। थोड़ी देर बाद यशोधरा ने वहां प्रवेश किया। श्वेतांक उसके अभिवादन को उठ खड़ा हुआ। श्वेतांक को देखकर यशोधरा ने बैठते हुए कहा, कहिए, किस कारण आपने कष्ट उठाया है? सामंत बीजगुप्त ने आपके पिता के नाम एक पत्र दिया है। उसी के वाहक रूप में मैं देवी के सम्मुख उपस्थित हूँ। श्वेतांक ने बीजगुप्त को स्वामी न कहना उचित समझा। पिताजी आते ही होंगे, आपको संभवतः अभी प्रतीक्षा में कुछ कष्ट होगा। यशोधरा की बड़ी बड़ी आंखें श्वेतांक की आंखों से मिलीं, पर उनमें संकोच न था। श्वेतांक कह उठा, पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी देवी की उपस्थिति में बैठने में किसे कष्ट हो सकता है? यशोधरा इस प्रकार की भाषा सुनने की अभ्यस्त न थी, और विशेषतः एक ऐसे व्यक्ति से जिससे उसका केवल कुछ घंटों अथवा कुछ क्षणों का परिचय हो। पर फिर भी बात मीठी थी। यशोधरा की आंखें हर्ष मिश्रित लज्जा से झुक गईं और उसके कपोलों की स्वाभाविक लालिमा दुगनी हो गई। श्वेतांक उसका अतिथि था। उसका आदर करना यशोधरा का कर्तव्य था। उसने श्वेतांक से पूछा, आर्य, बीजगुप्त को आपने पूर्ण रूप से जान लिया होगा? हाँ, संसार के सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में उनकी गणना करने में किसी को कोई आपत्ति न होनी चाहिए। और नर्तकी चित्रलेखा के विषय में आपका क्या विचार है? वे बहुत ऊंची कोटि की स्त्री हैं। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि वे देवी हैं। जिस मनुष्य ने चित्रलेखा को जान लिया, उसने सौंदर्य और सौंदर्य जनित कर्तव्य को जान लिया। यशोधरा हंस पड़ी। मेरी धारणा तो फिर निर्मूल न थी। आर्य का नाम संभवतः श्वेतांक है। देवी का अनुमान सत्य है। आर्य श्वेतांक, एक बात और पूछूंगी। वास्तव में आपके गुरु ने पाप का पता लगाने के लिए आपको सामंत बीजगुप्त के पास भेजा है? और यदि भेजा है तो क्या वास्तव में बीजगुप्त का व्यक्तित्व पाप का पता लगाने का उपयुक्त क्षेत्र है? श्वेतांक मुस्कुराया। देवी का कहना ठीक है,
कि मेरे गुरु ने पाप का पता लगाने के लिए मुझको आर्य बीजगुप्त के पास भेजा है, और रही आर्य बीजगुप्त के व्यक्तित्व से पाप का पता लगाने के उपयुक्त क्षेत्र होने की बात, वहाँ मैं भी बड़े असमंजस में हूँ। मैं यह भी बतला दूँ कि योगी कुमारगिरी के पास मेरा गुरु भाई जो कल उनके साथ भोज में आया था, पाप का पता लगाने के लिए भेजा गया है। यहाँ भी तुम्हें आश्चर्य होगा। वास्तव में यशोधरा चौंक पड़ी। पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है देवी। यह आवश्यक नहीं है कि जिनके पास हम भेजे गए हैं वे ही पापी हों। बहुत संभव है कि उनके संपर्क में आने वाले लोगों में पापी मिले। दूसरी बात यह है कि पाप है क्या, उसको कौन जानता है। जिसको मैं पाप समझता हूँ उसको दूसरा व्यक्ति संभवतः पाप न माने, और साथ ही बहुत सी बातें जिन पर हम ध्यान तक नहीं देते बहुतों के लिए पाप हो सकती है। इस उत्तर से यशोधरा संतुष्ट न हो सकी। आर्य श्वेतांक, मैं आपकी प्रशंसा करूंगी कि आप मनुष्य के गुणों को ही देखने में विश्वास करते हैं। इतने ही में आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय ने भवन में प्रवेश किया। श्वेतांक ने उठकर उनका अभिवादन किया। यशोधरा अंदर चली गई। मृत्युंजय ने श्वेतांक को बैठने का आदेश करते हुए कहा, क्या तुम बीजगुप्त के वही सेवक हो जो कल उनके साथ था? आर्य श्रेष्ठ का अनुमान ठीक है। स्वामी ने आर्य श्रेष्ठ के नाम एक पत्र दिया है। मृत्युंजय ने पत्र ले लिया। पत्र पढ़कर उनके मुख पर संतोष के भाव व्यक्त हो गए। सामंत बीजगुप्त से कह देना कि उनके क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और उनकी ओर मेरी धारणा वैसी ही निर्मल और तथा स्वच्छ है जैसी पहले थी। एक बात और कह देना, यदि उनको कोई कार्य न हो तो वे संध्या समय यहाँ चले आवें और भोजन भी यहीं करें। कुछ रुककर उन्होंने फिर कहा, और श्वेतांक, तुम भी बीजगुप्त के साथ आमंत्रित हो। श्वेतांक का मुख प्रसन्नता से खिल गया। आर्य श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन होगा। यदि स्वामी आवेंगे तो मैं भी अवश्य आऊँगा। यद्यपि बिना उनकी आज्ञा के मेरा यहाँ आना कहाँ तक उचित होगा यह मैं नहीं कह सकता। मृत्युंजय हंस पड़े। तुम शांत, गंभीर तथा कर्तव्यनिष्ठ युवक हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे वंश, तुम्हारे पिता का नाम और उनका निवास। मैं सूर्यवंशी हूँ। मेरे पिता का नाम विश्वपति है तथा उनका निवास कौशल प्रदेश है। तुम्हारे पिता का नाम विश्वपति है और उनका निवास कौशल है। क्या उन्होंने काशी में शिक्षा पाई थी? आर्य श्रेष्ठ ठीक कहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। विश्वपति मेरे गुरु भाई हैं। तुम्हारा स्वागत है। तुम मेरे पुत्र के समान हो। अपने पिता और मृत्युंजय के इस परिचय पर श्वेतांक को कितनी प्रसन्नता हुई यह नहीं कहा जा सकता। श्वेतांक के हृदय में एक प्रकार की आशा उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगा, यशोधरा का मेरे साथ विवाह हो कितना सकना संभव है? असंभव। श्वेतांक जानता था उसके पिता का वैभव नष्ट हो चुका था और इसलिए उसके पिता ग्रामीण जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह उच्च कुल का था, पर इससे क्या? मृत्युंजय उसके पिता से धन में श्रेष्ठ थे, वैभव में श्रेष्ठ थे और अधिक शक्तिशाली थे। विवाह में इन बातों की समता आवश्यक होती है। फिर भी आशा दब न सकी। श्वेतांक को मौन देखकर मृत्युंजय ने कहा, वत्स श्वेतांक, मेरे भवन को तुम अपना ही समझो। मुझे आश्चर्य होता है कि विश्वपति ने तुम्हारे यहाँ होने की सूचना मुझे क्यों न दी। मेरे पिता आजकल वानप्रस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत संभव है कि यह कारण रहा हो। अच्छा, तो आर्य श्रेष्ठ आज्ञा दें। भोजन का समय हो गया था। मेरे यहाँ इस समय भोजन करने में तो तुम्हें कोई संकोच न होगा। श्वेतांक ने मुस्कुराते हुए कहा, संकोच की कोई बात नहीं है आर्य श्रेष्ठ, पर मैं इस समय आर्य बीजगुप्त का सेवक हूँ। बिना उनकी आज्ञा के मैं कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब आप मुझे आज्ञा दें, विलंब हो रहा है। आर्य बीजगुप्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
साधुवाद। अपने कर्तव्य को तुम भली भांति समझते हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम जा सकते हो, पर बीजगुप्त से तुम मेरी बात कहना न भूलोगे। श्वेतांक लौट आया। बीजगुप्त से उसने मृत्युंजय के यहाँ निमंत्रण की बात कही। बीजगुप्त कह उठा, मुझे निमंत्रण मिला है, पर क्या मेरा वहाँ जाना उचित होगा? इस निमंत्रण पर बीजगुप्त दोपहर भर विचार करता रहा। उसका वहाँ जाना अनुचित क्यों था? बीजगुप्त के मन में यह प्रश्न उठा। वह यह तो कह सकता था कि उसका वहाँ जाना अनुचित है, पर वह कारण स्वयं ही न कह सकता था। बहुत तर्क वितर्क के सब बाद उसने मृत्युंजय के यहाँ जाना निश्चय किया। संध्या के समय उसने श्वेतांक से कहा, श्वेतांक, मैं समझता हूं कि मुझे किसी भद्र पुरुष का निमंत्रण अस्वीकार न करना चाहिए। उसके मन में यशोधरा को एक बार फिर देखने की, उससे बातचीत करने की अस्पष्ट भावना चक्कर काट रही थी। रात्रि के समय बीजगुप्त श्वेतांक के साथ मृत्युंजय के यहाँ पहुंचा। आर्य मृत्युंजय के भवन में पिछली रात की सी चहल पहल न थी। वहां का वायुमंडल शांत था। मृत्युंजय ने बीजगुप्त का स्वागत किया। विश्राम भवन में जाकर वे लोग बैठ गए। यशोधरा वहां पहले से ही बैठी हुई उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। आर्य बीजगुप्त, उस पत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। मृत्युंजय ने वार्तालाप आरंभ किया। आर्यश्रेष्ठ, अपनी भूल को स्वीकार करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। मृत्युंजय हंस पड़े। तुम्हारा सेवक श्वेतांक मेरे गुरु भाई विश्वपति का पुत्र है। मुझे आज यह विदित हुआ। इतना कहकर मृत्युंजय ने श्वेतांक की ओर देखा। किंतु आर्यश्रेष्ठ, श्वेतांक मेरा सेवक नहीं, गुरु भाई है। आर्य बीजगुप्त, आज आपको कुछ विलंब हो गया है। हाँ, आज काशी से मेरे कुछ अतिथि आ गए थे। इस बार यशोधरा ने कहा, काशी तो बहुत सुंदर तथा प्राचीन नगरी है। क्या आप काशी हो आए हैं? बीजगुप्त हंस पड़ा। मेरे जीवन का सबसे सुंदर काल काशी में ही व्यतीत हुआ है। मेरे गुरु महाप्रभु रत्नांबर का निवास स्थान पहले काशी में ही था। देवी यशोधरा, काशी तो यहाँ से निकट है। मैंने संपूर्ण उत्तर भारत का पर्यटन किया है। तो फिर आपने हिमालय पर्वत के भी दर्शन किए हैं? हाँ, हिमालय और हिंदू कुश पर्वतों को भी मैंने देखा है। प्राकृतिक छटा का पूर्ण रूप तो पर्वतों में ही मिलता है। इस बार बीजगुप्त ने मृत्युंजय से कहा, आर्यश्रेष्ठ, कितनी ही आश्चर्यजनक बातें मैंने वहाँ देखी हैं, पर एक घटना को मैं कभी नहीं भूल सका। उसे सुनकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। यशोधरा ने कौतूहलवश पूछा, क्या आप उस घटना को सुना सकते हैं? अवश्य, बीजगुप्त ने आरंभ किया। कोई 10 वर्ष की बात है। उन दिनों मैं विद्यार्थी था। महाप्रभु रत्नांबर के साथ मैं देश यात्रा को निकला। बड़े बड़े नगर, उपवनों को पार करते हुए हम दोनों गंगा के किनारे चलते चलते हरिद्वार पहुंचे। वहां समभूमि समाप्त हो गई। मस्तक पर आकाश उठाए हुए पर्वत शिखर हमारे सामने खड़े थे। मैंने महाप्रभु रत्नांबर से पूछा, अब आगे क्या है? उन्होंने कहा, अज्ञात प्रदेश। गंगा के तट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने संभवतः महाप्रभु का कथन सुन लिया। उसने कहा, क्या कहा? आगे अज्ञात प्रदेश है? ठीक कहते हो, पर इतना मैं कह देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि वही अज्ञात देश देवताओं का निवास स्थान है। इन्हीं पर्वत प्रदेशों में कैलाश है। इन्हीं पर्वतीय देशों में गंधर्व नृत्य करते हैं, अप्सराएं क्रीड़ा किया करती हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर महाप्रभु के मुख पर अविश्वास की मुस्कान झलक उठी, पर अनुभव रहित युवा की कल्पना अविश्वास को न अपना सकी। मैंने कहा, बहुत संभव है ऐसा ही हो। महाप्रभु, इन पर्वतों पर चढ़कर उस पर्वत प्रदेश में चलने में क्या कोई आपत्ति है? नहीं, यदि तुम चलना चाहते हो तो मैं प्रस्तुत हूँ। हम दोनों और आगे बढ़े। उस प्रकृति सौंदर्य की हमने कल्पना तक न की थी।
वनों में रंग बिरंगे फूल खिले थे, जिसे पर्वतीय शीतल वायु अटखेलियां कर रहा था। पक्षी कलरव गायन कर रहे थे। चारों ओर शांति का साम्राज्य था। वहां कोलाहल न था, जनरव न था। केवल एक के ऊपर एक उठती हुई पर्वतमालाएं थीं। मार्ग में ग्राम पड़ते थे। उनके निवासी गौर वर्ण के थे। उनकी स्त्रियां सुंदर थीं। वे रंग बिरंगे वस्त्र पहने थीं। वे हंसती थीं और गाती थीं। उनमें लज्जा अथवा संकोच न था। मैं नवयुवक था। मैं उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उन स्त्रियों के झुंड मधुर गान गाते हुए चलते थे। मैं यद्यपि उनकी भाषा न समझ सकता था, पर यह अनुमान कर सकता था कि उनका मधुर गान कवित्वमय है और उनका विषय प्रेम है। मेरे मन ने कहा, क्या यही अप्सराओं का प्रदेश है? हम और आगे बढ़े। ग्राम अब दूर दूर और छोटे छोटे मिलते थे। शीत अधिक तीव्र हो गया था और फूल फल भी कम मिलने लगे। एक प्रातः हमने सामने दूर पर एक सोने का पहाड़ देखा। मैं पागल सा चिल्ला उठा, गुरुदेव, सामने कुबेर का सुमेर पर्वत है। महाप्रभु मेरी मूर्खता पर हंसने लगे। वह हिमालय है। हिम पर सूर्य की किरणें चमक रही हैं और इसलिए तुम्हें स्वर्ण का भ्रम हो रहा है। मैं अपनी मूर्खता पर लज्जित हो गया। हम और ऊपर चढ़े। अब पृथ्वी स्थान स्थान पर बर्फ से ढकी थी। हमारा शरीर ठिठुरा जा रहा था। माँ प्रभु रत्नांबर ने कहा, अब लौट चले। पर मैंने साहस किया, नहीं महाप्रभु, उस हिम से ढके हुए पर्वत के नीचे तक तो चले ही। आगे बढ़कर हमें एक कुटी मिली। उस कुटी में उस समय केवल एक स्त्री बैठी हुई कुछ सोच रही थी। हम लोगों को देखकर उठ खड़ी हुई। उसने कहा, अतिथियों का स्वागत है। महाप्रभु ने उस स्त्री को बड़े ध्यान से देखा। उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, यह निरापद स्थान नहीं, यहाँ से लौट चलना चाहिए। स्त्री हंस पड़ी। वृद्ध अतिथि का अनुमान सत्य है, पर जब यहाँ तक आए ही हो तो एक बात तो जान लो, जिसको तुम जीवन भर कभी न भूल सकोगे। स्त्री की इस बात से महाप्रभु चकित हो गए, पर उसके अनुरोध को टालना उन्होंने उचित न समझा। थोड़ी दूर चलकर हमने हिम की एक शिला पर एक योगी को बैठे हुए देखा। उसकी जटा उसके पैरों तक आ गई थी। नाखून सिंह के पंजों की भांति थे। वह एक टक जिस ओर से हम लोग आ रहे थे उसी ओर देख रहा था। हम लोगों ने जाकर उसे अभिवादन किया। उसने आशीर्वाद देकर हमें अपने पास बिठलाया। आज न जाने कितने समय बाद मैंने किसी पुरुष को देखा है। उसने एक ठंडी सांस ली। उसके मुख पर करुणा और विषाद के भाव व्यक्त थे। महाप्रभु ने उससे कहा, देव, आप दुखी हैं? हाँ, उसने उत्तर दिया, दुखी हूं और सुखी भी हूं। इतना कहकर उसने पीछे की ओर संकेत किया। हम लोगों ने उठकर पीछे देखा और भय से कांप उठे। पीछे रक्त का एक कुंड था जिसमें सीढ़ियां लगी हुई थीं। उस कुंड से दुर्गंध आ रही थी। महाप्रभु ने योगी से पूछा, आप यह स्थान त्याग क्यों नहीं देते? उसने उत्तर दिया, त्यागना चाहता हूं पर त्याग नहीं सकता। ना जाने कितनी बार इस स्थान को छोड़ने की बात सोचता हूं, पर सब व्यर्थ है। यह स्थान नहीं छूट सकता। उफ। इसके बाद ज्ञान की बातें होती रहीं। उसने साधना और तथा उपासना का महत्व हम लोगों को बतलाया। उस योगी का ज्ञान बहुत ऊंचा था। घंटों उस दुर्गंध को सहकर भी हम उसकी ज्ञान की बातें सुनते रहे। उस समय संध्या निकट आ रही थी। एकाएक योगी चिल्ला उठा, समय आ गया, और वह उठकर तेजी के साथ कुंड की ओर भागा। हम लोग भी उसके पीछे दौड़े। केवल कौतूहलवश योगी पागल सा उस कुंड में कूद पड़ा। आश्चर्य की बात, उस कुंड में उस समय रक्त के स्थान में स्वच्छ तथा निर्मल जल था। उसके वे नारकीय जंतु सुंदर कमल दलों में परिणत हो गए थे। हम लोग अवाक रह गए।
साथ ही हमने देखा उस कुंड में योगी के साथ एक स्त्री भी थी और वह स्त्री वही थी जिसको हमने कुटी में देखा था। वे दोनों केली कर रहे थे। स्त्री हंस रही थी। उसने पुकार कर हम लोगों से कहा, मूर्खों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आओ यहाँ स्नान करो और जीवन का सुख भोगो। मेरे मन में इच्छा हुई कि स्नान करूं और मैं अपने वस्त्र उतारने लगा, पर महाप्रभु ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से खींचा। न जाने उनमें कितना बल था कि लाख विरोध करने पर भी मैं अपने को मुक्त न कर सका। वे मुझे खींच कर ले चले। उस समय वे चल रहे थे, दौड़ रहे थे। कुटी को पार करते हुए हम लोग पुराने मार्ग से लौट आए। महाप्रभु ने मुझसे बाद में कहा, वत्स, परमेश्वर को धन्यवाद दो कि हम लोग बच आए। उस दिन से कई वर्ष तक मेरे सामने उस स्त्री का चित्र नाचता रहा। यशोधरा ने पूछा, इसका रहस्य भी क्या कभी महाप्रभु ने आपको बतलाया? नहीं, महाप्रभु ने केवल इतना ही कहा, संसार में कई ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आ सकती। उनमें एक वह भी थी। इसके बाद सब लोग भोजन गृह में गए। आज यशोधरा के एक ओर बीजगुप्त और दूसरी ओर श्वेतांक था। भोजन करते हुए यशोधरा ने बीजगुप्त से कहा, आर्य, आपकी कहानी अपूर्व है। उसको सुनकर मेरे हृदय में न जाने कैसी हलचल मच गई। मैं भी चाहती हूँ कि मैं ऐसी आश्चर्यजनक चीज देख पाती। बीजगुप्त ने हंसते हुए कहा, देवी, मनुष्य अनुभव प्राप्त नहीं करता, परिस्थितियां मनुष्य को अनुभव प्राप्त कराती हैं। श्वेतांक यशोधरा से बात करने पर का अवसर ढूंढ रहा था। देवी, अनुभव प्राप्त करने के लिए अभी समस्त जीवन पड़ा है। यशोधरा के मुख पर एक विचित्र प्रकार का भाव अंकित था। संभवतः पर किसी के भी इस छोटे से जीवन का प्रत्येक क्षण कितना मूल्यवान है, इस जीवन के इन क्षणों का व्यर्थ जाना क्या बुरा नहीं? बीजगुप्त हंस पड़ा। हमारे प्रत्येक कार्य में अदृश्य हाथ है। उसकी इच्छा ही सब कुछ है और संसार में इस समय दो मत हैं। एक जीवन को हलचलमय करता है, दूसरा जीवन को शांति का केंद्र बनाना चाहता है। दोनों ओर के तर्क यथेष्ट सुंदर हैं। यह निर्णय करना कि कौन सत्य है बड़ा कठिन कार्य है। श्वेतांक यह देख रहा था कि वह यशोधरा पर अपने व्यक्तित्व का इतना सुंदर प्रभाव नहीं डाल सकता था जितना बीजगुप्त। उसने एक बार फिर साहस किया, देवी यशोधरा, मनुष्य को सुखी और संतुष्ट जीवन की आवश्यकता होते हुए भी उसमें हलचल का पुट होना ही चाहिए। प्रेम मनुष्य का निर्धारित लक्ष्य है। कंपन और कंपन में सुख, प्यास और तृप्ति, प्रेम का क्षेत्र यही है। जीवन में प्रेम प्रधान है। जीवन में आवश्यक है एक दूसरे की आत्मा को अच्छी तरह से जान लेना, एक दूसरे से प्रगाढ़ सहानुभूति और एक दूसरे के अस्तित्व को एक कर देना ही प्रेम है। जीवन का सर्व सुंदर लक्ष्य है। यशोधरा ने श्वेतांक को देखा। उसकी आंखें श्वेतांक की आंखों से मिल गईं। श्वेतांक का सारा शरीर पुलक उठा। कितनी देर तक यशोधरा श्वेतांक को देखती रही यह नहीं कहा जा सकता, पर श्वेतांक के लिए वे थोड़े से क्षण कितने मादक थे। बीजगुप्त हंस पड़ा। यही जीवन है, उसने धीरे से कहा। यशोधरा की दृष्टि एकाएक श्वेतांक पर से हट गई। उसका मुख पीला न पड़कर लाल हो गया। श्वेतांक ने घबराकर आंखें नीची कर ली। 12वां परिच्छेद समाप्त। यह धारावाहिक रूप में जो चित्रलेखा उपन्यास सुना रहा हूँ कैसा लग रहा है? मुझे आशा है ज़रूर आपको पसंद आया होगा। तो ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि दूसरे लोग भी उसे सुने। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। धन्यवाद।